सिद्धे ध्रुवमचल मणुववं गतिं पते गोचामि समय पाहुडु मृणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम्य आचार्य कुंद कुंद सर्व विशुद्ध ज्ञान के अंतर्गत शुरुआत की गाथाओं में क्या कहते हैं वो हमने यद्यपि पिछली बार भी चर्चा की थी, लेकिन आज एक बार वो गाथाओं का फिर से पाठ करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। दवियम जमुपज्जयि मे हिमतम ते हिम जानसु अनन्नम जह कड़यादि धूपच्चयि कड़यम पच्चयि हिम कणियम अण्णन्नमिहम। आ गया ज्ञान जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामादुदेशिदा सुत्ते तम जीवमजीवं वा तेहि मनन्ननं वियाणाहि न कुदोचि विउपन्नो जम्मा कज्जं न तेन सो आदा उपादे दिन किंचिवि कारणमवितेन न सहोदी कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं दह पडुच्च कम्माणि उपपज्जन्ति नियमा सिद्धि दुणदीस दे अन्ना। ये गाथाओं का जो है शब्दार्थ हमने पिछली बार देख लिया था, इसलिए अभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बस सीधा भाव ये है कि द्रव्य जिन जिन पर्यायों से उत्पन्न होता है वे पर्याय उस द्रव्य से अनन्य होती है, यानी कि अन्य नहीं होती, अभिन्न होती है। जैसे कड़ा, कंगन, हार जो भी सोने के बनते हैं तो वे सोना और वो कंगन आदि अलग नहीं है, अनन्य है, अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। जैसे जीव और अजीव के जो जो परिणाम, जो जो अवस्थाएं, जो जो पर्यायें सूत्र में कही गई हैं, जिनवाणी में बताई गई हैं, वे सब जीव और अजीव से बिल्कुल भी अन्य नहीं होती है। यह आत्मा किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ है, इसलिए कार्य नहीं है, किसी को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए कारण भी नहीं है। क्योंकि कर्ता और कर्म ये तो एक अपेक्षा पूर्वक कही जाने वाली बात है। कर्म की अपेक्षा देखें तो कोई कर्ता होता है, कर्ता की अपेक्षा देखें तो कोई कर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जीव की पर्यायों में और जीव की पर्यायों का कर्ता अजीव नहीं हो सकता और अजीव की पर्यायों का कर्ता जीव नहीं हो सकता, क्योंकि वे पर्याय उसी द्रव्य से अनन्य जिसकी वे वह हैं, दूसरे की नहीं। इस प्रकार का भाव है इन चारों गाथाओं का जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था, है ना। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि जीव की जितने भी पर्याय हैं उनका कर्ता जीव भले ही हो जाए, जीव भले ही हो जाए, लेकिन अजीव उनका कर्ता नहीं हो सकता। ये है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य जो जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों। जीव और अजीव के परिणाम जो जिन वर कहे वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से। ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना हो अतः आत्मा कारज नहीं। कर्म आश्रय होय कर्ता, कर्ता आश्रय कर्म भी, यह नियम अन्य प्रकार से सिद्धि न करता कर्म की। ये जो है मूल गाथाएं पिछली बार हो गई थी, आज इन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा फिर से करते हैं। पिछली बार एक जो है बात आई थी 6 शक्तियों की, वो भी आज करेंगे। और कुल मिलाकर ये गाथाएं जो कह रही है वो तो ये कह रही कि आत्मा अपनी पर्यायों का कर्ता। ठीक है, मैं जितना शॉर्ट हो सकता है पहले शॉर्ट कर दिया एक सेंटेंस में, पूरी ये चारों गाथाएं एक ही सेंटेंस में कि आत्मा अपनी पर्यायों करता। ठीक है,
और अजीव अजीव के पर्यायों करता है, जीव जीव के पर्यायों करता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन बीच में क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से आई? बीच में क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से आई? वो यहाँ से आई। जीव अपनी पर्यायों का करता है, तो वो जो अपनी पर्याय है ना, उनका विशेषण लगाया, विशेषण लगाया कि क्रम नियमित होने वाली अपनी पर्यायों का करता है। ऐसे ही अजीव भी क्रम से होने वाली जो अपनी पर्याय है उनका करता है। ये इसकी टीका में लिखा हुआ है। इसलिए ये जो है इस विशेषण में से जो है क्रमबद्ध पर्याय निकली, और इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव और अजीव की जितनी भी पर्याय हैं वो सब क्रम से होती है, एक के बाद एक होती है। कभी भी एक समय में दो नहीं होती। कोई समय ऐसा भी नहीं आता कि जब एक भी पर्याय ना हो। तो पर्याय के बिना भी द्रव्य खाली नहीं रहता, और एक समय में दो दो पर्याय आ जाए ऐसा भी कभी नहीं होता। और इतनी सुंदर व्यवस्थित प्रक्रिया चल रही है जगत में। जो पर्याय जिस वक्त आनी है वही पर्याय आएगी। कहीं जल्दीबाजी में कोई दूसरी पर्याय आ जाए ऐसा भी नहीं होता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था जगत की ऑटोमेटिक चलती है। लेकिन फिर भी जगत के लोग कहते हैं कि ईश्वर चलाता है। ये तो दुनिया की बात। लेकिन हम जैनों में भी जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं वो ये कहते हैं कि कर्म चलाते हैं, सब कर्म देखते हैं, कर्म कर लेंगे ना, कर्म कर्म से चलता है सब। कि कर्म से यदि चलता होता तो संसारी जीवों का चलता। मुक्त जीवों की पर्याय कौन बदलता? पर्याय तो सभी द्रव्यों की बदलती है, मुक्त की भी बदलती है, सिद्धों की भी बदलती है। तो जो सिद्ध भगवानों की पर्याय जो बदल रही है उसको क्या कर्म बदल रहे हैं? कि कर्म से होएगा, कर्म करेंगे सब व्यवस्था जगत की। तो जगत की व्यवस्था यदि कर्म करेंगे तो सिद्ध भगवानों की व्यवस्था क्या कर्म करेंगे? जब उनके कर्म ही नहीं तो कैसे होगा? तो मुक्त जीवों का कौन परिणमन देखेगा? और जीवों में तो जाने दो, अजीव द्रव्य में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उनका परिणमन कौन करेगा? क्या उनको भी कर्म लगते हैं क्या? तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कर्म तो एक निमित्त है। देखा जाए तो द्रव्य की अपनी उपादानगत ऐसी योग्यता है कि उससे ऑटोमेटिक प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, प्रत्येक द्रव्य ऑटोमेटिक अपना परिणमन स्वयं करता है। गजब बात है। अच्छा, करता तो है, लेकिन कैसे करता है, क्या है उसके अंदर ऐसी शक्ति? तो बताया जा रहा है कि शक्ति ऐसी है कि उसके पास अनंत शक्तियां हैं जिससे ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती है। तो कोई प्रश्न करता है कि अच्छा बताइए क्या है, कौन सी अनंत शक्ति? तो उत्तर क्या होगा कि क्या अनंत शक्तियों के भी नाम गिनाए जा सकते हैं? क्या अनंत शक्तियों को कोई गिना सकता है? वो तो केवल ही जानते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, अनंत का मत गिनाओ, लेकिन कुछ शक्ति तो बताओ कौन कौन सी है, दो चार। तो उन्होंने कहा हाँ, दो चार तो बताएंगे। 6 शक्तियां बताएंगे जो द्रव्य की व्यवस्था ऑटोमेटिक चलाती हैं। हर द्रव्य की पर्याय सिस्टमेटिक क्रम से एक के बाद एक आती है, अपने टाइम पर आती है, अपना टाइम पूरा होते चली जाती है। ये सारी काम करने वाली 6 शक्तियां हैं। वे शक्तियां कौन सी है और उनका काम क्या है, किस तरह से वो काम करती है, इस चीज को समझने के लिए जो है आप, पिछली बार मैंने चर्चा की कठिन हो गई थी, लेकिन आज थोड़ा सा इसको सरल करने की कोशिश करेंगे। ये 6 शक्तियों के नाम हैं। भाव शक्ति, पहली शक्ति है भाव शक्ति। दूसरी शक्ति है अभाव शक्ति। तीसरी शक्ति है भाव अभाव शक्ति। चौथी है अभाव भाव शक्ति। पांचवी है भाव भाव शक्ति। और छठी है अभाव अभाव शक्ति। ठीक है, 6 शक्तियां हैं। ये 47 शक्तियां इसी समय सार के अंत में गिनाई है, उन्हीं में से ये 6 शक्तियां। तो ये 6 शक्तियां, नाम सिर्फ दो ही है इनमें। ये 6 नाम के अंदर दो नामों के कॉम्बिनेशन से 6 नाम बना दिए हैं। कौन से दो नाम है? भाव और दूसरा अभाव। नीचे मैंने ये जो है नीले रंग में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में, कि भाव माने होना और अभाव माने नहीं होना। बस इतना आपको मीनिंग पता होना चाहिए। दो शब्द हैं, भाव और अभाव। भाव का मतलब होना, अभाव का मतलब नहीं होना।
बस ये दो चीज आपको ध्यान होना चाहिए। फिर ये 6 शक्तियां कैसे बनी और इसका क्या मतलब है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहली शक्ति है भाव शक्ति। भाव शक्ति का मतलब है होना। भाव माने होना, है ना। तो क्या होना कि हर द्रव्य में कोई ना कोई वर्तमान पर्याय, कोई ना कोई भी नहीं, कोई ना कोई शब्द भी कमजोर है क्योंकि उसमें निश्चितता नहीं हो। तो अपनी जो वर्तमान पर्याय है सुनिश्चित वाली, उससे द्रव्य सहित होगा, यानी वो पर्याय उस द्रव्य में होगी ही। भाव माने होना। तो द्रव्य, जिस शक्ति से द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से सहित हो, वर्तमान पर्याय के साथ में रहे, इस शक्ति का नाम है भाव शक्ति। अभाव शक्ति का मतलब है नहीं होना, अभाव मन नहीं होना। तो वर्तमान में जो पर्याय होनी है उसके अलावा अन्य जितने भी पर्याय हैं उन सब से वो द्रव्य खाली रहेगा, उनसे रहित होगा। उनके जो अपनी वर्तमान पर्याय है वही रहेगी, उसके अलावा दूसरी कोई पर्याय आकर बीच में डिस्टरबेंस नहीं करेगी। इसका मतलब अभाव शक्ति भी उस द्रव्य में है। विचित्र है ऐसी, है ना। ये दो शक्तियां तो सरल है ना, दो शक्तियों के 3 जोड़े बना लो आप, समझने के लिए इजी पड़ेगा। पहला जोड़ा भाव शक्ति का हो गया, दूसरा जोड़ा भाव अभाव और अभाव भाव का हो गया है, फिर तीसरे जोड़े में भाव भाव और अभाव भाव का हो गया। दो शक्तियों के 3 ग्रुप बना लो आप। अब तीसरी शक्ति ये कहती है भाव अभाव। मीनिंग आपको भाव का भी पता है, अभाव का भी पता है। भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। तो भाव शक्ति का मतलब है कि भाव माने जो पर्याय वर्तमान में मौजूद है द्रव्य में, उस पर्याय का अभाव हो जाएगा अगले समय में। ठीक है ना। भाव अभाव, भाव माने वर्तमान पर्याय, उसका अभाव अगले समय में हो ही जाएगा नियम से, गारंटी से। इसका नाम है भाव अभाव शक्ति। है। देखो क्या होता है, मैं इस स्लाइड को बाद दिखाता हूं। यहाँ पर एक कल्पना करो आप कि यदि कोई पर्याय अपने निश्चित समय के बाद यदि चली ना जाए, जैसे भाव अभाव अभी पढ़ रहे थे ना, भाव अभाव, तो भाव शक्ति का यदि अभाव नहीं हो अगले समय, टिकी रह जाए वो, तो क्या होगा कि वो अगली पर्याय या तो लेट हो जाएगी और या फिर पहले आ गई तो 2 पर्याय एक साथ हो जाएगी, तो व्यवस्था बहुत भंग हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसलिए पर्याय का जितना जरूरी टाइम पर आना है उतना ही जरूरी उसका टाइम पर चले जाना भी। तो वो पर्याय टाइम पर आ जाए, इसको कौन देखेगा। टाइम पर चली जाए, इसको कौन देखेगा। पर्याय को लाता कौन है सही समय पर, पर्याय को टाइम पूरा होने पर वापस भेजता कौन है, कि वो ये 2 शक्तियां हैं, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की शक्तियां, वो ये काम करती है। ये काम करती है, क्या काम करती है कि जो वर्तमान पर्याय है उसका नियम से अगले समय में अभाव हो जाएगा, ये काम करती है भाव अभाव शक्ति। ठीक। और अगली पर्याय को, जो आगामी समय में होने वाली पर्याय है, अभी नहीं है वर्तमान में, अभी नहीं है, अगले समय में होगी, इसलिए उसको बोलते हैं अभाव। तो अभाव को भाव बना दे, यानी अगले समय में आने वाली पर्याय है उसको उत्पन्न कर दे, सही समय पे ले आवे, उस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। थोड़ा सा जटिल है ना, थोड़ा सा, ज्यादा जटिल भी नहीं है, थोड़ा ध्यान एकाग्र करेंगे तो आ जाएगा। तो ये अभाव भाव शक्ति हुई। अब फिर प्रश्न होता है यहाँ पर, क्या अच्छा पर्याय को ले भी आएगी, ऐसी भी शक्ति है, पर्याय को वापस भेज देगी, ऐसी भी शक्ति है। बराबर है, ठीक है, सब समझ में आया। पर्याय आएगी, पर्याय जाएगी, सब बराबर है। लेकिन कभी कभी जिस पर्याय को लाना है वो पर्याय कहीं दूसरी जगह बिजी हुई। कल्पना करो कि जैसे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, किसी विद्वान को बुलाया और वो विद्वान कहीं बिजी है, तो आप किसी दूसरे विद्वान को अरेंजमेंट कर लेंगे, तो आपका प्रोग्राम बिगड़ेगा नहीं, चलता रहेगा। तो ऐसा कल्पना करो कि आगामी समय में जो पर्याय आने वाली है वो पर्याय कहीं दूसरी जगह बिजी थी या किसी कारण नहीं आ पा रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तो इसलिए कहीं जैसे तैसे करके कोई दूसरी पर्याय लाके और पूर्ति कर दी हो। ऐसा भी काम नहीं होगा। इस काम को देखने वाली भी द्रव्य में 2 शक्तियां और मौजूद है। वे 2 शक्तियां इस बात को भी देखती है कि जो पर्याय आनी है वही क्यों नहीं आ रही है और दूसरी क्यों आ रही है,
यदि आ रही है तो उसको रोक देती है, जो आनी है उसी को लाएगी। ऐसी शक्तियां, उनका नाम है भाव भाव शक्ति। भाव भाव शक्ति का मतलब है कि जो पर्याय जिस समय होनी है वो पर्याय उसी समय होगी। भाव माने होने योग्य, और भाव दोबारा से कहा, दो बार भाव कहा ना, भाव भाव, तो होने जो योग्य जो पर्याय है वही होगी, इसका नाम भाव भाव। और अभाव भाव दो बार कहा छठी शक्ति में, तो अभाव माने नहीं होना, उसको दो बार रिपीट किया, अभाव भाव। तो जो पर्याय नहीं होनी है वो नहीं ही होगी, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति जो टाले, हम कुछ भी कर ले, लेकिन जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है वही होगा। ये 6 शक्तियां हैं। कैसी विचित्र बात है। कहते ना कि जो जो होना है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत हदीरा रे। जो होना है वही होके रहेगा, कोई उसे टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना है दुनिया की कोई शक्ति उसे करके दिखा नहीं सकती। ये एकदम अटल सत्य है, लेकिन हमें सहज स्वीकार नहीं होता है। देखो ये 6 शक्तियां मैंने यहाँ दिखा दी, परिभाषा बता दी, लेकिन फिर भी थोड़ा कठिन लगता है। इसको और सरल बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक सोना है, सोने की ये 3 पर्याय हैं, 3 पर्याय नंबर भी डाल दिया मैंने। पहली पर्याय जैसे अंगूठी था, अंगूठी के रूप में सोना था, फिर अंगूठी से अगली पर्याय उसकी कंगन की बना दी, फिर जो है अगली पर्याय उसकी कर्णफूल की बना दी। कर्णफूल यानी जो ईयर रिंग्स कान में पहनते हो वो बना दी। तो ये 3 पर्याय मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, और ये एग्जाम्पल भी ये मूल गाथाओं से ले लिया है। मूल गाथाओं में था ना, कौन सा ये जह कणयादिहिम धू पज्जयहिम कणयम अनन्यमिहम। जैसे जैसे कणा आदि पर्याय कनक से, कनक माने सोने से अनन्य है। तो ये एग्जाम्पल भी मूल गाथाओं से मैच कर रहा है, और इस एग्जाम्पल से आपको ये 6 शक्तियां आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो पहली पर्याय अंगूठी की है, ठीक है, अंगूठी वर्तमान पर्याय है, तो भाव शक्ति का काम है, पहली भाव शक्ति है ना, 6 शक्तियों के नाम तो याद हो गए होंगे, इजी है बिल्कुल। तो पहली भाव शक्ति का काम है कि अंगूठी की पर्याय को कायम रखना। अंगूठी पर्याय में द्रव्य मिलेगा ही मिलेगा, बिना किसी पर्याय के द्रव्य रहेगा नहीं, ये काम है भाव शक्ति का। अभाव शक्ति का काम है कि अंगूठी के अतिरिक्त जितने भी और भी दूसरी पर्याय हो सकती हैं, उनमें से कोई भी पर्याय अभी वर्तमान में नहीं रहेगी, सिर्फ अंगूठी की ही रहेगी। ये काम है अभाव शक्ति का। तीसरी शक्ति है कौन सी, भाव अभाव शक्ति। तो भाव माने अंगूठी है, भाव माने है, तो क्या है, अंगूठी है, उसका अभाव होना है अगले समय, अगले समय उसे कंगन बनना है। नंबर 2 पे लिख दिया कंगन, तो कंगन बनना है अगले समय। तो भाव का अभाव, भाव माने अंगूठी, अभाव माने कंगन, जो अभी नहीं है, बाद में आएगा। तो भाव का अभाव हो जाएगा जब वो अंगूठी मिट करके कंगन बनेगी, तो भाव का अभाव, ठीक है। और अभाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति का मतलब यह है कि जब वो अंगूठी है, क्या यही है ना, जब वो अंगूठी है तब वो कंगन है नहीं, अभाव है। तो उस अभाव को भाव रूप कर दे, यानी कि वो कंगन पने को ले आए। अभी कंगन है नहीं, अभी वो अंगूठी है, लेकिन उसको कंगन बना देवे, कंगन पर्याय को ले आवे सही समय पर, उसका नाम है, थोड़ा सा जटिल हो गया, थोड़ा सा आप मतलब कंफ्यूजन मत होना। भाव माने है, अभाव माने नहीं है। तो भाव माने अंगूठी है और कंगन नहीं है, ठीक है। और अभाव भाव माने कि कंगन नहीं है ना, अभाव माने नहीं है, तो उसको भाव कर दे अगले समय पे, उसका नाम है अभाव भाव शक्ति, ठीक है। फिर 5वीं शक्ति है भाव भाव शक्ति। उसका मतलब है कि जैसे अगली पर्याय उसकी भाव है, वो सॉरी कंगन है, अगली पर्याय कंगन है, तो कंगन के अलावा ये तीसरी जो कर्णफूल वाली है ना, ये वाली, जैसे मान लो कोई स्वर्णकार है, सुनार जो ज्वेलरी का काम कर रहा है,
तो वो कह रहा है कि आज मेरा मूड नहीं है कंगन बनाने का, मैं तो कुछ दूसरा बनाऊंगा। तो ऐसा ना होने दे, क्योंकि अगली पर्याय कंगन वाली ही है उसकी, तो वो कंगन ही बने, दूसरा कुछ ना बने। इस बात का दारोमदार ये पांचवी शक्ति देखेगी, भाव भाव शक्ति। और अभाव भाव शक्ति ये देखेगी उसके सपोर्टिंग में, क्योंकि दो दो के ग्रुप इसीलिए बनाए कि एक शक्ति पॉजिटिव में काम करती है, दूसरी नेगेटिव में काम करती है, तो दो तरीके से मजबूती देती है। तो छठी शक्ति अभाव भाव शक्ति है कि जो कर्णफूल नहीं बनना है, दूसरे नंबर पे कर्णफूल नहीं है, तीसरे नंबर पे, तो कर्णफूल नहीं है तो वो नहीं ही रहे, दूसरे नंबर पे वो आवे ही नहीं। ऐसा जो पर्याय दूसरे नंबर पर नहीं है वो पर्याय दूसरे नंबर पे कभी आएगी नहीं। इस काम को कौन देखेगा? छठे नंबर की शक्ति देखेगी। ऐसा है, ऐसा है। थोड़ा सा जटिल जरूर हुआ है, लेकिन बहुत दार्शनिक विषय है, गंभीर विषय है। आसान, थोड़ा एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये छह शक्तियां द्रव्य की क्रम से होने वाली जो पर्याय हैं उनको व्यवस्थित रूप से क्रम से ही होने देती है, कोई भी पर्याय आगे पीछे नहीं होने देती। आप कल्पना करो, यदि मान लो कोई जीव को 10 तारीख को समय दर्शन होना है, ठीक है, और फिर मान लो हम 10 तारीख की बजाय 5 तारीख को उसको समय दर्शन करवा देते हैं, ठीक है, 10 तारीख को ना, लेकिन 5 तारीख को थोड़ा पहले ही करवा देते हैं। एक कल्पना करो, ऐसे होता तो नहीं, लेकिन कल्पना करो। तो अब आप ध्यान, बहुत बहुत लॉजिकली है एकदम, 10 तारीख वाली पर्याय को 5 तारीख को हमने करवाया, तो 5 तारीख में भी तो कोई पर्याय होने वाली थी, क्योंकि अपन ने चेंज किया है वहां से, 10 वाली को 5 पे लाए, तो 5 वाली को क्या किया, 5 वाली एक्स्ट्रा बच गई ना, तो उसको निकाल के फिर 10 की जो जगह खाली हुई है वहां पर सेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? भाई पर्याय तो बराबर है, हर दिन हर समय पर एक एक पर्याय फिक्स है, तो 10 तारीख वाली पर्याय निकाल के 5 तारीख पे लाए हैं, तो 5 तारीख की जो अपनी ओरिजिनल पर्याय थी उसका क्या करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि वहां जगह खाली करेंगे तभी तो लाएंगे। तो वो जगह खाली करने के लिए वो 5 तारीख वाली पर्याय हमने 10 तारीख में ले गए, क्योंकि वहां खाली हो गई ना जगह, तो वहां रख दिया। एक लॉजिक सोचना आप। तो अब क्या होगा कि ये जीव 5 तारीख को समय दृष्टि था, ठीक है, और 10 तारीख को ये मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि पर्याय को हमने रिप्लेस कर दिया था आगे। तो ऐसा जमेगा क्या, बताइए? ऐसे समझ, अच्छा कोई 5 साल का बच्चा था, है, पहले तो वो 25 साल का बना, फिर बाद में वो 5 साल का बना, ऐसे होता है जगत में? ऐसा नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हर पर्याय अपने निश्चित क्रम में निश्चित समय पर आती ही आती है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। ऐसी बात इन गाथाओं में से निकली हुई है, बहुत सूक्ष्म तरीके से निकली हुई है, लेकिन लिखा स्पष्ट ही लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा है। बहुत तर्क से, युक्ति से इसको सोचना, विचारना, एकदम समझ में आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं। देखो, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, ये इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं क्या, प्राक भाव, हाँ हाँ प्रध्वंसा हाँ भाव, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अन्योन्यन? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्राग भाव बिल्कुल सही बताया आपने, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। देखो वो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। अपन जब पहले एक बार बहुत पहले इनकी चर्चा की थी तो हम उलझ गए थे, है ना, लेकिन उसको, उलझन को मिटाने का एक अच्छा उदाहरण मिला मुझे। देखो, आप रेलवे स्टेशन गए, आपकी 5 बजे की ट्रेन थी, आप रेलवे स्टेशन गए और वहां पर स्टेशन पर ट्रेन नहीं थी, ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है, मतलब दो संभावनाएं हैं, या तो ट्रेन अभी आई नहीं है, आने वाली है, लेट हो गई है, ट्रेन लेट लेट चल रही है इसलिए अभी आई नहीं है, आने वाली है, या तो ये संभावना है पहली। और या दूसरी संभावना ये है कि ट्रेन निकल चुकी है, अभी अभी जस्ट हम शायद लेट हो गए 1 मिनट। ये दो संभावना है, क्योंकि स्टेशन पर ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो अब आपने एक किसी को पहले वहां जो ऑलरेडी व्यक्ति खड़ा था उसको पूछा कि भाई वो ट्रेन आई या निकल गई, ठीक है। यदि वो कहे कि प्रध्वंसा भाव है तो फिर टेंशन हो जाएगी आपको, अरे राम मेरी ट्रेन निकल गई, प्रध्वंसा भाव। और यदि वो कह दे कि प्राग भाव है तो हम राहत के साथ, अच्छा ठीक है आएगी अभी ट्रेन। प्राग भाव यानी कि पर्याय के पहले वाला अभाव,
और प्रध्वंसा भाव यानी पर्याय के बाद वाला अभाव। ठीक है, ट्रेन का आना वो हमारी एक्सपेक्टेड जो पर्याय है वो, और उसके पहले वाला अभाव प्राग भाव है। यदि प्राग भाव है वहां तो हम राहत, अच्छा अभी ट्रेन आई नहीं, आने वाली। और प्रध्वंसा भाव है, दोनों में ही अभाव, प्राग वाले में भी अभाव है, प्रध्वंसा वाले में भी अभाव है, लेकिन फर्क कितना है ऐसे ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो 6 शक्तियां हैं, ये दुनिया की अपरंपार ताकत वाले 6 शक्तियां हैं, जो पूरी विश्व की व्यवस्था को ऑटोमेटिक चलाती है। प्रत्येक प्रयास स्वयं आती है, हम व्यर्थ में ही विकल्प करते हैं, टेंशन करते हैं, बहुत सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे होगा वही, ये 6 शक्तियां जो करने वाली वही होगा। इसलिए कुछ टेंशन करना नहीं, अच्छा होना है तो अच्छा ही होगा, बुरा होना है तो बुरा ही होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी ऐसी शक्ति है। एक कार्तिकेयानुप्रेक्षा है ग्रंथ, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ है, उसमें गाथा नंबर 321, 322 और 323, इन 3 गाथाओं में क्या कहा है, एक गाथा सुना देता हूँ 3 में से। जम जस जम्मि देसे जीर्ण बिहाणेन जम्मिका लम्मी। क्या है, जम जस जम्मि देसे जीर्ण विहाणेन जम्मिका लम्मी, नादम जिणेण नियदम जम्मं वा अहेम मरणं वा, तम तस्य तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मिका लम्मी, कोशक्कदिवारेदुम् इंदो वात है जिनिंदो वा। क्या मतलब, देखो इनमें ये कह रहे हैं, जम जम माने जो घटना, जो पर्याय, जो घटना, जो इवेंट, जस यानी जिसके साथ, जम्मी देश से जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, जीर्ण विहाणे ने जिस विधान से, जिस निमित्त से, जम्मी कालम्मी जिस समय पर होना है, जो पर्याय जिस समय होनी है, जिस देश में होनी है, जिसके साथ होनी है, जिस विधान यानी निमित्त से होनी है, नादम जिनेन्द्र नियदम, और जिनेन्द्र ने देखा है ऐसा, जम्मम अहम वर्णमा, चाहे वो जन्म हो चाहे मरण हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो चाहे छोटी से छोटी हो, तम तस् तम्मिदे से वो घटना, उसी के साथ, उसी विधान से, उसी देश में और उसी काल में वैसी ही होगी। को सक्कदिवारे तुम, उसे कौन निवारण कर सकता, कौन बदल सकता है, किसकी हिम्मत है। इंदो वा तह जुनिंदो वा, ना तो उसे इंद्र बदल सकता है और ना ही उसे जिनेन्द्र बदल सकता है। ना तो इंद्र बदल सकते हैं ना जिनेन्द्र बदल सकते हैं, दोनों ही नहीं बदल सकते। जब है जिनेन्द्र भगवान को भी ले लिया साथ में कि हाँ, कि कैसे ले लिया। अच्छा, इंद्र और जिनेन्द्र इनका क्या मैचिंग बिठाया, इनकी कोई मैचिंग है कि हाँ मैचिंग है। ऐसी मैचिंग है कि रागियों में सर्वश्रेष्ठ, राग द्वेषी, रागी द्वेषी लोग हैं ना, संसारी, संसारियों में सर्वशक्तिशाली होता है इंद्र। जम्बूद्वीप को पूरा बॉल के जैसा घुमा के फेंक सके, इतनी ताकत वाला है। तो इंद्र होता है सबसे शक्तिशाली संसारियों में, और वीतरागियों में सबसे शक्तिशाली होते हैं जिनेन्द्र। रागियों में शक्तिशाली इंद्र और वीतरागियों में शक्तिशाली जिनेन्द्र। दोनों ही होने वाली पर्याय को आगे पीछे करने की बात ही नहीं, बदलने की बात ही नहीं, बदलना तो बड़ी दूर की बात, आगे पीछे करना भी संभव नहीं है। ऐसा यहाँ पर कहा है कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम के ग्रंथ में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक बार मैं आपको बता रहा था ना कि जगत में हमारी जो व्यवस्था है, जो हमने बनाई है, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, बड़े डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, इन सबके तोड़ हैं। ताले चोरों के लिए थोड़े ना होते, ईमानदारों के लिए होते हैं। ईमानदार व्यक्ति ताला नहीं तोड़ता है, ताला नहीं तोड़ता, लेकिन बेईमान तो तोड़ सकता है। तो सारी व्यवस्था हमारी बनाई हुई है, बड़ी कमजोर है। हमारे जगत में ऐसी न्याय व्यवस्था है कि यदि हम, कोई व्यक्ति एक मर्डर करे तो भी उसको फांसी की सजा देते हैं, 10 मर्डर करे तो भी फांसी की सजा देते हैं। तो ये बड़ी कमजोर व्यवस्था है। लेकिन ये जो व्यवस्था विश्व की है वो एकदम बहुत ही सुव्यवस्थित है।
जिसने ज्यादा अपराध किए हैं उसको ज्यादा बार मृत्यु मिले, ऐसी भी जगह है इस लोक में जो नरक है, निगोद है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो राजा राजा के दरबार में जैसे साज सज्जा होती है घरों में, डेकोरेशन होता है ना, ऐसे डेकोरेशन के तौर पर जैसे फूलदान, गुलदस्ते हैं वो रखे हुए थे। बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कलरफुल गुलदस्ते रखे हुए थे राजा के दरबार में, लाइन से खूब सारे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे 50 गुलदस्ते रखे हुए थे। तो वहां पर एक किसी आदमी के साफ सफाई करने वाला आदमी आता है रोज, तो उसके हाथों से गिर करके गुलदस्ता टूट गया एक गुलदस्ता। तो वो गुलदस्ता बहुत पसंद था राजा को है, और वो बहुत दुख हुआ राजा को। तो राजा ने उसको कहा इसको फांसी दे देंगे, बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। गुस्सा आ गया, फूलदान टूटने की सजा, इतनी बड़ी सजा एकदम राजा ने सुना दी। वो आदमी घबरा गया, बहुत जोरदार घबरा गया। तो वो गया गांव में, एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, बहुत बूढ़ा आदमी था, अनुभवी था। बूढ़े आदमियों की इज्जत बहुत है, संस्कृत साहित्य में लिखा है न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। अरे वो सभा को हम सभा ही नहीं मानते जहाँ बूढ़े लोग ने बूढ़े लोग होना बहुत जरूरी है, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया वो सफाई कर्मचारी, और जाकर के उसको अपनी सारी बात बताई, भाई मैं तो सफाई कर रहा था, एक गुलदस्ता गिर गया, टूट गया, और उसकी सजा मेरे को मृत्यु दंड दे रहे हैं राजा, मुझे कुछ बचा लो भाई, कैसे भी करके बचा लो। तो वो आदमी कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ। और वो आदमी गया राजा के दरबार और कुछ नहीं बोला, वो राजा को कोई रिक्वेस्ट नहीं की, और जाकर के और वो जो 50 गुलदस्ते रखे थे ना, एक टूटा था, अभी तो 49 रखे ही थे, तो वो 49 में से एक एक को गिरा गिरा के तोड़ना शुरू कर दिया, फटाफट सारे के सारे गिरा दिए, 49 गुलदस्ते गिरा के तोड़ दिए। तो वो राजा को बड़ा गुस्सा है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमको मालूम नहीं है मैंने एक गुलदस्ता टूटने पर मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, तुमको मालूम नहीं है, तुमको भी मृत्युदंड मिलेगा। तो मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कि क्यों? कि साहब एक गुलदस्ता टूटने पर एक व्यक्ति को मृत्युदंड मिलेगा, और मान लो दूसरा गुलदस्ता कभी टूटेगा तो फिर दूसरे व्यक्ति को मिलेगा मृत्युदंड, और तीसरा टूटेगा तो तीसरे वाले को मिलेगा फिर मृत्युदंड। तो आपके पास 50 गुलदस्ते हैं, तो ये 50 गुलदस्ते 50 लोगों की जान को लेंगे कभी ना कभी। तो मैंने आज सारे ही तोड़ दिए, और 50 आदमी ना मरे, उनकी जगह अकेला एक मैं ही मर जाऊं 50 लोग ना मर के मैंने तो 50 की रक्षा की है, एक अपने आप को मार के। आप मुझे फांसी दे दो, मैंने ये 50 लोगों को बचा दिया समझ में आई बात? कहने का मतलब कि आपको फांसी से ज्यादा तो कुछ करोगे ही नहीं आप। मृत्यु तो एक ही बार होती है, बार बार तो होती नहीं है। अब 50 गुलदस्ते के लिए 50 आदमी मारोगे क्या आप? मुझे अकेले को मार दो, खत्म। तो ऐसी ये लोक की व्यवस्था है कि जहां मृत्यु दंड भी एक ही बार मिलता है, लेकिन ये जो है विश्व की व्यवस्था बड़ी ऑटोमेटिक है, बहुत ही व्यवस्थित है, ये बात बताई जा रही है गुरुदेव कांजी स्वामी, ये गाथाओं की टीका में जब ये शब्द आया क्रम नियमित पर्याय है, क्या आया? क्रम नियमितात्म परिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव न जीव, ऐसा आया तो उस शब्द को लेकर के वो बहुत रीझ गए थे, उस पर बहुत गहन चिंतन उनका हुआ था, बहुत व्याख्यान हुए थे, और फिर उसी बात को लेकर के बहुत लोगों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन बाद में तसल्ली से सोचने पर कई लोगों को वो बात जमी भी, और उससे बहुत लोगों का जीवन भी बदला। डॉक्टर भारिल ने भी उस पर जो है किताब लिखी, और किताब में काफी रेफरेंस लिखे, और डॉक्टर भारिल उस पर प्रवचन करते हुए ये भी कहते हैं कि भाई क्रमबद्ध पर्याय किस ग्रंथ में आई है, ऐसा प्रश्न मुझसे पूछने की बजाय आप मुझसे ये पूछो कि किस ग्रंथ में नहीं आई है। आप पूछ रहे किस ग्रंथ में आई है, अरे किस ग्रंथ में नहीं आई है वो मुझसे पूछो। हर ग्रंथ में आई है, प्रथमान योग में आई है, कर्मान योग में आई है, चरमान योग में आई है, द्रव्यान योग में आई है, सब में आई है। आप जहां देखो वहां मिलेगी क्रमबद्ध पर्याय। प्रथमान योग में क्या ये नहीं कहा कि भगवान नेमिनाथ से पूछा कि ये सुंदर स्वर्गों जैसी सुंदर
सोने की बनी हुई क्या बोलते हैं द्वारिका नगरी, इसका क्या होगा? तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि ये नगरी 12 वर्ष बाद अग्नि से जल जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ? तो 12 वर्ष के बाद की घटना उनके ज्ञान में है निश्चित। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, जन्म किसी का निश्चित है तो मरण भी निश्चित है। जन्म और मरण ये दो तो बड़े काम है, तो फिक्स है। और जन्म मरण जब फिक्स है तो जन्म और मरण के बीच में जितने भी गतिविधियां, जितने भी क्रियाकलाप होने हैं, क्या वो फिक्स नहीं है? जब जब शुरुआत फिक्स है, एंड फिक्स है, तो बीच की सारी बातें फिक्स ही है फिर तो इसलिए एक एक दिन की एक एक घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं भी सब नियमित क्रम से ही आने वाली है। कोई भी घटना आगे पीछे होने वाली नहीं है। हम कभी कभी पछताते हैं, काश ऐसा हो जाता, अरे काश, अरे उस दिन जरा सा बस एक थोड़ी सी भूल मेरे से, ऐसे थोड़ा थोड़ा, अरे वो गलती नहीं होती तो आज मैं कहाँ होता, अरे मैंने तो ये जो पछतावा है, ये सब मिटाने का एक सूत्र है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय हमको बहुत बड़ा सिद्धांत है जो हमको निश्चिंतता देती है, हमको तनाव मुक्ति करती है। आज की जिंदगी में तनाव बहुत है, लोगों को टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है, क्या होगा कल की, क्या होगा। ये सारी बातों को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देने वाला सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय। जबरदस्त बात है। 12 वर्ष, आप कहोगे 12 वर्ष तो बहुत छोटी बात है, 12 वर्ष के बाद तो कोई भी बता सकता है कि 12 वर्ष तो अभी 2022 चल रहा है, फिर 2034 आ जाएगा, क्या है? आज जैसे सैटरडे है तो कल संडे आएगा, ये तो मैं भी बता सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है कि अच्छा चलो ठीक है। आप वो देखो, मारीची के बारे में, मारीची के बारे में भगवान ऋषभ देव ने कह दिया था कि इसी 24 के अंतिम तीर्थंकर ये बने। बताओ वो समय कितना था? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, उसको क्या बोलते हैं? कूड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, सागर। कूड़ा कोड़ी सागर, एक सागर में तो असंख्यात वर्ष होते हैं, अनकाउंटेबल, सोच नहीं सकते। एक ही सागर में जब असंख्यात वर्ष होते हैं तो ऐसे 1 करोड़ सागर निकल जाएं, फिर दोबारा 1 करोड़ सागर निकल जाएं, फिर दोबारा 1 करोड़ सागर निकल जाएं, फिर चौथी बार 1 करोड़ सागर, पांचवी बार 1 करोड़ सागर, छठी बार 1 करोड़ सागर, सातवीं बार 1 करोड़ सागर, ऐसे 7, 8, 9, 10, 100 लाख, कितनी बार? वापस 1 करोड़ बार। इतना समय पहले भगवान ऋषभदेव ने ये बता दिया था कि यही मारीची इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। इसका मतलब बीच के जितने भी जन्म थे उसके, 24वां तीर्थंकर तो बनेगा, लेकिन उसके पहले जितने जन्म थे वे भी फिक्स हुए कि नहीं हुए? एकदम फिक्स हुए। एकदम फिक्स हुए। आप कहोगे कि अरे 3 जन्म का तो हमने सुना था कि भगवान के उसमें भामंडल में है, भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ, कि भामंडल में 7 जन्म तो दिखाई देते हैं, 3 पीछे के, 3 आगे के और 1 वर्तमान का, तो 7 जन्म तो दिखाई देते हैं। इसका मतलब 7 जन्म, 3 आगे के तो फिक्स ही है, 3 भूतकाल के हो गए, चलो जाने दो, लेकिन आगे के 3 तो फिक्स हैं। तो आगे के 3 फिक्स है, लेकिन यहाँ तो कह रहे कि कोटि 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 वर्ष पहले, कोड़ा कोड़ी वर्ष पहले ही अनंत जन्म फिक्स है, ये भी पता है। अनंत तो खैर नहीं, असंख्यात हुए हो, तो उतने जन्म जो है आदिनाथ भगवान को पहले ही पता है। तो कितने जन्म पे? अच्छा, आपका वो लॉजिक भी नहीं बैठेगा कि आयु का बंध त्रिभाग में होता है। त्रिभाग में समझे कि जितनी आयु है अपनी, उसमें से 2/3 निकल जाती है, उसके बाद अगले जन्म की आयु बंधती है, उसके पहले नहीं बनती ना। तो अब उसके पहले नहीं बनती, इसका मतलब अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे? समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं, थोड़ी स्पीड भी तेज हो गई। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु लेकर के जन्मा, वो 60 वर्ष की आयु लेकर जन्मा, तो 40 साल का जब होगा 2/3, तब उसको अगली कौन सी गति में जाना है, उसका आयुबंध हो जाता है। ये सिद्धांत मालूम है? तो अब क्या हुआ कि वो अगली गति में जाएगा, उसकी आयु बंधी नहीं है, लेकिन फिर भी अगली गति निश्चित है कि वो कहाँ जाएगा, पता ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जैसी उसकी गति होनी है, जैसी उसको गति में जाना है, वैसे ही परिणाम, वैसे ही भाव, वैसे ही विशुद्धि, संक्लेश, जो भी राग द्वेष, वैसा उसको होना है। शुभ भाव, अच्छी गति में जाना है तो वैसे वैसे शुभ भाव होने शुरू हो जाएंगे, व्रत लेने के भाव आएंगे, शास्त्र सुनने के भाव आएंगे, अरे मेरी जिंदगी ऐसे ही जा रही है, अब मुझे कुछ धर्म करना चाहिए, ऐसे आएगा उसके दिमाग। मान लो उसको खोटी गति में जाना है तो फिर उसके जो है व्रतों के परिणाम, अरे जाने तो 4 दिन की जिंदगी कुछ नहीं, ऐसा ऐसा आएगा उसके दिमाग। तो ये क्या होते भाव, जो शुभ और अशुभ भाव हैं वे भी हमारे हाथ में नहीं है, वे भी अपनी गति के आधार पर है। एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा है, वे मुनि महाराज आए थे तो उनके साथ राम लक्ष्मण जी बैठे थे, उनका उपदेश सुन रहे थे, और फिर राम जी को तो बहुत वैराग हो गया, उन्होंने तो क्या बोलते हैं अनुव्रत महाव्रत तक लेने की तैयारी कर ली थी पूरी। अब वो कह रहे लक्ष्मण जी से कि अरे तू मेरा प्रिय भाई और तेरे दिमाग में इतना सब सुनने के बाद भी क्यों नहीं आ रहे विचार, व्रत लेने के विचार नहीं आ रहे तुझे, व्रत लेने के लेना का सोचना तू। तो कहते भाई मेरे को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा मन? क्योंकि उनकी आयु अगले जन्म की कहाँ जाना था, नरक। क्योंकि नारायण, लक्ष्मण नारायण है और रावण प्रति नारायण है और राम बलभद्र है, ऐसा जोड़ा होता है ना, नारायण प्रति नारायण और बलभद्र। बलभद्र नारायण का बड़ा भाई होता है और नारायण का प्रति नारायण से युद्ध होता है, तो नारायण और प्रति नारायण ये दोनों ही मर करके नरक में जाते हैं। रावण भी नरक गया, लक्ष्मण भी नरक गया। तो लक्ष्मण की आयु जब नरक में जाने की है तो वो व्रत अंगीकार कैसे कर सकता है? यदि व्रत अंगीकार कर ले तो फिर नरक नहीं जा सके, जाना उसे नरक है, इसलिए व्रत अंगीकार करने का भाव उनका बनता ही नहीं, विचार ही नहीं बनता है। तो ऐसी सिस्टम है। अब इस सिस्टम को जानने के बाद आप खुद ही सोचो कि जो आज हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, समय साथ पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या अहंकार करना चाहिए कि अरे हमने तो बहुत शुभ भाव कर रहे हैं? अरे हम क्या कर रहे हैं, हमारी अगली गति जहां जानी है उसके अनुसार भाव हो रहे हैं हमारे, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। यानी कि ये शुभ भाव भी हमारे हाथ में नहीं है, ये अशुभ भाव भी, अच्छा शुभ को जाने दो, अशुभ भाव भी हमारे हाथ में नहीं है। आप सोच रहे हो चलो अशुभ तो होंगे अपने आप, नहीं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। मान लो आपको जाना है स्वर्ग है या कोई अच्छी गति जाना है और आप चाहो मैं बुरे बुरे कर्म करूं, तो वो आपके हाथ में कहाँ है? नहीं है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी ये सब हमारे हाथ में नहीं है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का उदाहरण है और चंद्र प्रभु भगवान की जो जयमाला है उसका उदाहरण है, 12 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी जलने का उदाहरण है, मारीची का उदाहरण है, ये सब उदाहरण है। मारीची महावीर बनेगा ये तो कह दी उन्होंने, लेकिन ये तो देखो शास्त्रों में हर चीज बारीक बारीक एक एक चीज डिटेल में थोड़ी लिखी जाती है, मोटा मोटी लिख देते हैं मुख्य मुख्य बातें, लेकिन उसके साथ आप तसल्ली से दिमाग में सोचो, छोटी छोटी बातें भी सोचो, फिर सोचो। देखो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना, मैं तो क्या दिलाऊं, हमने भी गुरुजी से सुना है वही बताऊंगा। तो जैसे ऋषभ देव जी ने कहा कि मारीची महावीर बनेंगे, ठीक है, ये तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन अब साथ में महावीर के माता पिता कौन होंगे वो भी फिक्स हो गया ना। फिर भले ही शास्त्र में नहीं लिखा लेकिन वो भी ध्यान में तो होगा ना कि कौन होगा, कैसे होगा। अच्छा फिर राजा सिद्धार्थ और त्रिशला ये माता होंगी, ये पिता होंगे, तो उन माता पिता की शादी होना वो भी बराबर फिक्स ही होगा ना, कि वो फिक्स नहीं होगा कि राजा सिद्धार्थ की शादी किसी और से हो जाती तो गड़बड़ हो जाता क्या? इधर त्रिशला की शादी किसी और से होती तो गड़बड़ हो जाती। तो हम क्या करते हैं, जब शादी विवाह का प्रसंग होता है, रिश्ते जाते हैं देखने, लड़की देखने जाते हैं, अरे ये लड़की पसंद नहीं आई, ये नहीं आई, ये नहीं आया, ये नहीं, और हम इतना 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 खोजबीन करते हैं, ये रिश्ता ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, वो भी हमारे हाथ में कहाँ है? किसके साथ हमारा विवाह होगा वो भी पहले से सब नियत है। अच्छा पति पत्नी को चयन हम खूब देख देख करके, खूब सोच सोच करके करते हैं कि ये मेरा जीवन साथी है तो मैं इसको ठीक से देखूं, मैं पहचानूं, समझूं, देखूं,
आजकल ये ट्रेंड बहुत चला है। लेकिन अच्छा ये बताइए, माता पिता का चयन किया तो क्या देख सोच के किया था कि ये मेरे माता पिता ठीक रहेंगे, इनको मैं इनके यहाँ से जन्म लूंगा, ऐसा थोड़ी सोच के हुआ था। तो जो माता पिता मिल गए। तो ऐसे ही जो जीवन साथी मिलेगा वही मिलेगा। हम तो जो विकल्प करते हैं वो सब व्यर्थ का ही है एकदम। सच बात तो ये है, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। तो ये जो गाथाएं हैं आज की ये गाथाएं मूल रूप से तो ये कह रही है कि जीव के अंदर जितनी भी क्रम से होने वाली जो पर्याय हैं, देखो ये गाथाओं में दो विषय आ गया एक साथ। एक तो मूल विषय जो चल रहा था वो, और एक बीच में ये क्रमबद्ध पर्याय, दो विषय आ गए। तो आपको दोनों विषयों का अलग अलग पहचान होनी चाहिए। विषय क्या है कि जीव के अंदर क्रम पूर्वक जो भी पर्याय होती हैं वे सभी पर्यायों का कर्ता वो जीव खुद है, अजीव नहीं है उनका कर्ता। ऐसे ही अजीव के अंदर क्रम से जितनी भी पर्याय हो रही हैं उनका कर्ता वो अजीव खुद है, जीव नहीं है उनका कर्ता। जीव का कर्ता अजीव नहीं और अजीव का कर्ता जीव नहीं, ये तो मूल प्रकरण है जो चल रहा है। लेकिन इसमें जो वो सेंटेंस बीच में जरा सा आया ना कि क्रम से होने वाली पर्याय, उसमें से ये विषय क्रमबद्ध पर्याय का निकला। ऐसा है ये विषय। तो थोड़ा सा है गंभीर, अच्छा विषय है, लेकिन इसको सोचना समझना चाहिए। इस पर बहुत चर्चाएं हो सकती है। क्रमबद्ध पर्याय अपने आप में एक पूरा डिटेल वाला विषय है। तो इसलिए फिर भी मैंने मुख्य बिंदु आपके सामने लिए और कोशिश की है कि कल वाली बात जो 6 शक्तियों की सरल बन गई होगी तो बन गई होगी, समझ में आई हो तो इस तरह से मैं समझता हूँ आज की बात को तो यहीं विराम देना चाहिए, है ना। और बाकी तो चर्चा बहुत है क्रमबद्ध पर्याय पर। तो आप चाहें तो इसके लिए स्वतंत्र किताब है क्रमबद्ध पर्याय, ये वाली, चाहे तो ये पढ़ लो, और नहीं तो दूसरी किताब है क्रम नियमित पर्याय, वो पढ़ लो। और पढ़ी नहीं जाए तो उसको सुन लो। क्रम नियमित पर्याय किताब तो पद्य में है, संगीतमय है यूट्यूब पर है, और वो अपन कई बार चलाते भी हैं इधर, तो उसको सुन लो, उसमें सब आ गया एकदम व्यवस्थित, है ना। तो इस तरह से ये बात, ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने वाली गाथाएं हैं 308 से 311 तक की गाथा। ये गाथा इसलिए प्रसिद्ध है कि क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से निकली, उसका मूल स्रोत किधर है, वो इधर है कि शास्त्र में ये वर्डिंग आई है कि हाँ यहाँ पर आई है, इन गाथाओं की टीका में ये वर्डिंग आई है, ये यहाँ से ली है। ठीक है, तो इस तरह से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। सर वो पढ़ने वाली बुक है वो कोई पीडीएफ है? हाँ है, पीडीएफ है। तो भेजेंगे? हाँ भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब है, सारी चीजें व्यवस्थित है, पूरा भेज देता हूँ। थैंक यू जय श्री सर। हाँ सर वो जो कार्तिक अनुप्रेक्षा की तीसरी गाथा है ना, तीसरी है ना, ये रही। हाँ, एवं जो गवाणी, तो उसमें वो भी बोला है ना सर कि इसकी जो श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, जो श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो शंका करता है वो कुदृष्टि, हाँ मिथ्या दृष्टि। तो लिखा है, बराबर लिखा है एकदम, यानी कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय पर सम्यक श्रद्धा है। देखो अभी हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो श्रद्धा होनी चाहिए अंतर्मन से वैसी नहीं है। यदि वो श्रद्धा हो जाए असल में तो फिर जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस सिद्धांत की। ये मूल गाथाओं में लिखा है, मूल प्राकृत की गाथाओं में लिखी है ये वर्डिंग, लिखा है एवं जो निश्चय धो जान दिदवाणी सब जाए सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो कुदृष्टि। जो इसमें शंका करता है वो कुदृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि है, जो इसमें शंका नहीं करता है वो सदृष्टि है। ऐसा है। बताओ, क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान बहुत जरूरी है। जैसे 7 तत्वों का श्रद्धान है ना, वैसा ही है ये। 7 तत्वों का श्रद्धान भी सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। ऐसा विरोध मत समझना आप। आपको लगता होगा अरे वहां तो कहा था 9 तत्वों का श्रद्धान करो, 7 तत्वों का, इधर कह रहे क्रमबद्ध का करो, तो किसका करे, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अरे कुछ नहीं, हो एक का श्रद्धान होता है मिस्टर दूसरे का भी हो जाता है, ऑटोमेटिक है वो। किसी एक का कर लो, चाहे देवशास्त्र गुरु का कर लो, चाहे 9 तत्वों का कर लो, चाहे आत्मा का कर लो, चाहे स्वपर का कर लो, चाहे ये क्रमबद्ध का कर लो, एक ही बात है। एक का करते ही सब आ जाते हैं, ऑल इन वन, ऐसा सिस्टम है। ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।